वेरी गुड। नाउ गिव द टॉपिक कंस्ट्रेंट रिलेशन। एकदम ध्यान से सुनेंगे इस टॉपिक को, बहुत इंपॉर्टेंट है, तब जाके आप कनेक्टेड मोशन पे एक्सपर्टीज हासिल कर पाओगे। तब मोमेंटम कनेक्टेड मोशन सब पे एक साथ हम लोग करेंगे। एंड दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट, तारा वारा मार्क कीजिए। दिस कॉल इज अ कंस्ट्रेंट रिलेशन। चलिए कोई बच्चा इसका हिंदी मीनिंग बताओ। हिंदी मीनिंग नहीं, चलो ऐसे ही पूछता हूँ। कंस्ट्रेंट से मीनिंग आप क्या समझते हैं? एक प्रकार का दबाव, द प्रेशर। प्रेशर किस चीज का? एक तरह का दबाव है आपके ऊपर। दबाव इस चीज का कि आपको कहा जा रहा है कि तुम ना भी चाह रहे हो तो ये चीज करना पड़ेगा तुमको। उसे हम कंस्ट्रेंट कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे कि ऐसा मान लो, कंस्ट्रेंट का मीनिंग क्या होता है? कंस्ट्रेंट का बेसिकली मीनिंग होता है कि जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ऐसा मान लेते हैं, सोशल साइंस मान के चलो किसी बच्चे को मन नहीं था 10th में, ओके, बट आपके ऊपर दबाव था कि आप पढ़ो नहीं तो आप फेल करेंगे। ठीक है, तो ये आपके ऊपर कंस्ट्रेंट है, दबाव है कि आप फेल कर सकते हैं अगर आप नहीं पढ़े तो। ठीक है, तो क्या कहता है, लॉजिकली समझिएगा कि अगर एक ब्लॉक है जिसका मास m1 है, ठीक है, सुनना मेरी बात को, और अगर ये एक रस्सी से इस तरीके से बंधा है, लॉजिकली सुनते चलिएगा सारी बात, एक रस्सी से बंधा है और आप क्या कर रहे हो, इस m2 पर एक फोर्स एक्सर्ट कर रहे हो F। किस पे एक्सर्ट कर रहे हैं तो m2 पर। तो अगर आप फोर्स m2 पे एक्सर्ट कर रहे हो तो मेरी बात को अच्छे से समझिएगा, अगर मैं इस पे टेंशन बनाऊं तो यहां भी T, और इसके लिए बना लूं T। बोलो हाँ या ना, बना लिए T और क्या चीज T। अगर T और T टेंशन लग रहा है, मैंने कहा था स्ट्रिंग को हमेशा कंप्रेस करेंगे, तो बताओ आपने m2 पे फोर्स लगाया, बट m2 लिंक था स्ट्रिंग से, स्ट्रिंग लिंक था m1 से, तो फोर्स जो लग रहा था m2 पर, क्योंकि m2 m1 को अपने साथ बांध के रखा है, तो m1 की ये मजबूरी है कि वो m2 के कारण चले। बोलो हाँ या ना। अगर ये शायद इसके साथ रस्सी में नहीं बंधा होता तो नहीं चलता। तो फोर्स किस में लग रहा है, बोलो m2 पे m1 पे? m2 पे। तो इसके ऊपर एक तरह का कंस्ट्रेंट है कि इसको क्या ये प्रोवाइड करे, जल्दी बताइए, इसके अंदर मूवमेंट प्रोवाइड करे। ये नहीं भी चाह रहा है तो इसको चलना पड़ेगा। इसकी एक मजबूरी है कि भैया ये उसके साथ चले। दैट मजबूरी इज बेसिकली कॉल्ड एज अ कंस्ट्रेंट। जैसे कि आप मान के चलो कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ना चाहते, पर आपकी मजबूरी कि आप पढ़ रहे हैं, दैट इज द कंस्ट्रेंट। सिंपल एज दैट। तो अब समझना इस कहानी को। मान लो कि इसके कारण मैं इसको खींचा, तो मान लो, ये मान लेते हैं कि ये डिस्प्लेस हुआ थोड़ा, तो इसका डिस्प्लेसमेंट मैं मान लेता हूं कुछ x1। क्या मान लेता हूं इसका डिस्प्लेसमेंट? x1 नहीं, कुछ x2। टू के लिए 2 मान लेता हूँ। ये भी डिस्प्लेस इसी साइड हो गया, तो इसके लिए क्या मान लेता हूँ? x1। बोलो हाँ या no? ये कितना डिस्प्लेस हुआ x2 और ये कितना हुआ x1। कुछ बच्चे बोलेंगे, आपने उनके जहन से आ रहा होगा, अंदर से निकल निकल के, हमने दोनों डिस्प्लेसमेंट डिफरेंट क्यों लिया, x2 x1 क्यों माना? दोनों तो एक ही धागे से बंधा हुआ है, इसका डिस्प्लेसमेंट जितना होगा उतना भी उसी का होगा। बोला हाँ या ना? तो डिफरेंट लेने का मतलब ही नहीं बनता, आप एक ही ले लेते x और x। बट लॉजिकली समझते हैं, सोचना इस बात को। हमारा जो स्ट्रिंग शुरू से है, वो स्ट्रिंग कैसा है? इट इज इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग। ऐसा स्ट्रिंग है हिंदी शब्द में कोई बात बता सकता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनएक्सटेंसिबल? जिसको खींच नहीं सकते, एक्सटेंड नहीं कर सकते, मतलब जिसको क्या करा नहीं कर सकते, जिसको खींच नहीं सकते। क्या नहीं खींच सकते, जल्दी बताओ। नहीं सकते, खींच नहीं सकते। खींच के खींच नहीं सकते का मतलब क्या हुआ? खींच नहीं सकते इज नॉट अ गुड वर्ड। खींच के, खींच के इसको हम लोग इसके साइज नहीं कर सकते, इसको लंबा नहीं कर सकते, नहीं कर सकते।
लेकिन एक्सटेंड नहीं कर सकते। एक्सटेंड मतलब उसके साइज को बड़ा करना है, तो आप खींच तो सकते हैं उसको, ले तो जा सकते हो राइट साइड, बट क्या उसकी साइज में चेंजेस आएगा क्या? ये साइज में चेंजेस नहीं आएगा, और जब चेंज नहीं आएगा उसी को फ्लेक्सिबल। हाँ लुक हियर, मान लेते हैं यहाँ पे जो पॉइंट है उसको मैं 2 मान लेता हूँ 2 के साथ, और जो 1 के साथ है 1 पॉइंट मान लेते हैं, ठीक है। रस्सी बनाया, ये बच्चा पॉइंट नंबर 1 है, ये पॉइंट नंबर 2 है, अग्री कर रहे हो क्या? बताओ इनमें टेंशन फोर्सेस लग रहा है, तो इस पे टेंशन जो लगा वो टेंशन लगा टी, इस पे भी टेंशन लगा टी, बोलो हाँ या ना। इसका डिस्प्लेसमेंट है x2 और इसका डिस्प्लेसमेंट है x1, मानते नहीं मानते? बोलो हाँ या ना। ठीक है, अगर इसका x2 है तो इसका क्या जल्दी बता x1 है, लॉजिकली समझिएगा। ये रस्सी फैल नहीं रही ना, खींच मतलब ये खिंचा जरूर रही है बट फैल तो नहीं रही, ये फैल नहीं रही। तो सुन लेना, रस्सी के मॉलिक्यूल्स 1 और 2 के बीच की दूरी कभी नहीं बदलने वाली, क्योंकि रस्सी कैसी है हमारी, इनएक्सटेंसिबल। अगर ये रबर की बनी होती है तो शायद 1 और 2 की दूरी भी बढ़ जाती, ये इनएक्सटेंसिबल है। तो कहेंगे क्या, अगर कोई चीज इनएक्सटेंसिबल है तो उसमें नेट डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू, नेट डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू अच्छे से समझेंगे, डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू 0 के बराबर होगा, किसके बराबर होगा? 0। और अपनी थोड़ी सी पुराने वाली क्लास की ज्ञान का इस्तेमाल करें, अगर किसी चीज का नेट डिस्प्लेसमेंट 0 होता है तो उसका वर्क डन भी उस पे 0 होता है। भैया ये थोड़ा ज्यादा हो गया, वर्क डन 0 होता है, ये कैसे प्रूफ करेंगे? वर्क डन का फॉर्मूला क्या था याद करो, इट वाज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू क्या चीज, इनटू कॉस थीटा, इनटू कौन सा थीटा, कॉस। सारे बच्चे बोलेंगे क्या फॉर्मूला था, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस थीटा। अब बताओ अगर किसी चीज का डिस्प्लेसमेंट ही 0 है, डिस्प्लेसमेंट क्या है 0, मतलब एस का वैल्यू क्या है 0, अगर बच्चा डिस्प्लेसमेंट ही 0 हो गया तो वर्क डन भी क्या होगा 0। समझ में आई बात? तो अब चलो सारे बच्चे देखना, अब ये थीटा क्या होता है, थीटा इज बेसिकली एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। एंगल किसके किसके बीच का जल्दी बताओ, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच। ये फोर्स है या डिस्प्लेसमेंट? अब सारे बच्चे शुरू से बताना, टेंशन मेरे लिए एक तरह का फोर्स है ना, टेंशन क्या है, फोर्स। ये टेंशन भी क्या है जल्दी बताओ, फोर्स। चलिए सारे बच्चे हेल्प करेंगे प्लीज, पॉइंट 2 पे बताओ, पॉइंट 2 दिख रहा है सभी को क्या, ये 2, टेंशन किधर लग रहा है, लेफ्ट या राइट? सारे बच्चे बोले लेफ्ट या राइट, लेफ्ट। और डिस्प्लेसमेंट, तो मतलब टेंशन लग रही है ऐसे और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ऐसे, बोलो हाँ या ना। टी इधर है, x2 इधर। बताओ अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में तो एंगल का वैल्यू कितना हो जाएगा, बोलो बोलो बोलो, 180 डिग्री। अरे बोलो हाँ या ना, कितना डिग्री वो तो 180 डिग्री। यहाँ टेंशन किधर लग रहा है, राइट साइड या लेफ्ट साइड, राइट साइड। और डिस्प्लेसमेंट भी किधर है, राइट साइड। दोनों पैरेलल या एंटी पैरेलल, पैरेलल। तो थीटा का वैल्यू कितना डिग्री, बोलो आया नहीं आया, कितना डिग्री बोलो, इसका 180 और इसका कितना 0। ठीक है, अभी बोला नेट वर्क डन का वैल्यू 0 होगा, इसका मतलब होता है नेट, नेट वर्क डन का वैल्यू कितना होगा 0, इसको कहते हैं नेट। या फिर याद करो, स्टैटिस्टिक्स में से समेशन कह रहे थे, क्या कह रहे थे बोलो, समेशन याद है, मीन मीडियन मोड, समेशन का सिंबल था ना ऐसा। चलो मैं अब लॉजिकली समझना सबको ही। इसका वर्क डन निकालेंगे तो इसके लिए वर्क डन का क्या फॉर्मूला लिखेंगे, बोलो सभी को। T इंटू x2, फॉर्मूला क्या कह रहा है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस ऑफ कितना डिग्री, 180। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर। चलिए आगे बोलिए, इसका बोलिए, प्लस T इंटू x1 इंटू कॉस ऑफ कितना डिग्री का वैल्यू किसके बराबर 0। ये वर्क डन ड्यू टू x2 हुआ, ये वर्क डन ड्यू टू x1 हुआ, मानते नहीं मानते? कॉस 180 का वैल्यू, सारे बच्चे हेल्प करना, कॉस 180 का वैल्यू, कॉस 0 का वैल्यू 1, बोलो हाँ या ना। तो बताओ क्या लिखेंगे, बोलो T गुना x2 इंटू कौन सा 1, -1, T गुना x1 इंटू कौन सा 1, +1, किसके बराबर 0। माइनस वाला टर्म उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस। तो क्या लिखेंगे बोलो, T इंटू x1 इज इक्वल टू, माइनस हो जाएगा प्लस, T इंटू क्या हो जाएगा x, T से T क्या हो जाएगा, x1 किसके बराबर। क्या समझ में आया? तो मतलब जो तुम शुरू में सोच रहे थे कि आप दो डिस्प्लेसमेंट क्यों लिए हो, तुम सही थे, कि दोनों का डिस्प्लेसमेंट तो सेम ही होता। अरे बोलो हाँ या ना,
बट लॉजिकली ऐसे प्रूव हो रहा है। अरे एक रस्सी से कोई चीज बंधी हुई है, मैं एक चीज को खींचो दूसरी चीज भी उतनी ही खिंचाएगी ना, सीधा बात है। x1 बराबर किसके हो गया, x2 के। अब चलिए थोड़ा सा और दिमाग लगाएंगे। अगर मैं डिफरेंशिएट कर दूं इसको, dx1 बाई dx2 dt और dx2 बाई dt, बोलो हाँ या ना। डिफरेंशिएशन समझ में है ना, dy और dy dt। dx बाई dt क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। वो तोड़ दूंगा साल, बोल दो क्या होता है, क्या होता है। वेरी गुड, क्या होता है, वेलोसिटी। बोल के बोलो ना यार, क्या दिक्कत है इसमें, v1 इज इक्वल टू क्या चीज, भूल जाते हैं भैया। क्या होता है बोलो, वेलोसिटी। बोलो हाँ या ना। फिर से एक बार डिफरेंशिएट करो इसको, v1 बाई dt। अब बताओ क्या देगा, क्या देगा। बहुत ही सुंदर, a1 इज इक्वल टू a2। तो बताओ इसका एक्सेलरेशन, इसका एक्सेलरेशन, इसका वेलोसिटी, इसका डिस्प्लेसमेंट, क्या इसका एक्सेलरेशन इसके बराबर, इसका वेलोसिटी भी इसके बराबर, इसका एक्स1 भी, इसका डिस्प्लेसमेंट भी इसके बराबर, बोलो हाँ या ना। तीनों पॉइंट सेम आया, डिफरेंट आया। और ये जो आया, इसको हम लोग बेसिकली कहते हैं, सुनना अच्छे से, इस तरह का मोशन जिसमें तुम किसी एक को इंपैक्ट डाल रहे हो, तुम चाहते हो m2 मूव करे, बट m2 बंधा हुआ किसके साथ है, m1 के। तो m1 की ये मजबूरी है कि वो m2 के कारण चले। ऐसे मोशन को बच्चे हम लोग कंस्ट्रेंट मोशन कहते हैं। कौन सा मोशन कहते हैं बोलो, कंस्ट्रेंट मोशन। बोलो हाँ या ना। कौन सा मोशन, कंस्ट्रेंट। चलाना चाह रहे थे m2 को, चल रहा है, कौन जल्दी बताए, m1। दबाव डाल के उसको चलाया जा रहा है, और उनके डिफरेंट फैक्टर्स में, उनके डिस्प्लेसमेंट में, उनके वेलोसिटी में और उनके एक्सेलरेशन में रिलेशन एस्टैब्लिश हुआ। अलग बात है, वो सेम आ रहा है, x1 का वैल्यू x2 के बराबर, v1 का वैल्यू v2 के बराबर, a1 का वैल्यू a2 के बराबर। और ये जो रिलेशन एस्टैब्लिश हुआ है, ये जो रिलेशन एस्टैब्लिश क्या चीज, जल्दी बताओ। x1 बराबर क्या चीज के, x2 के। v1 किसके बराबर, a1 किसके बराबर, a2 के। ये जो रिलेशन एस्टैब्लिश हुआ है बच्चे, इसको हम लोग कहते हैं, इस रिलेशन को कहा जाता है कंस्ट्रेंट रिलेशन। बोलो अब समझ में आया, व्हाट इज आवर टॉपिक। कौन सा टॉपिक है जल्दी बताओ, कंस्ट्रेंट रिलेशन। इज द कंसेप्ट इज क्लियर टू एवरीवन, आया समझ में। अभी शुरू किया है, ठीक ना। बट इज वेरी इंपॉर्टेंट मोशन। कनेक्टेड मोशन को अगर नेक्स्ट लेवल पे ले जाना है तो पहले आपको कंस्ट्रेंट समझना पड़ेगा। जैसे मैंने उस दिन डायग्राम बनवाया था, कम से कम आज भी 15 डायग्राम पे प्रैक्टिस करवाऊंगा, तब जाके ये क्लियर होगा। उसके बाद हम क्वेश्चंस पे अटैक करेंगे। पहले क्लियर है या नहीं है। चलो अब आ जाओ, एक और इलस्ट्रेशन से समझा जाए। अगर नहीं करेगा कोई, समझने की कोशिश करेगा सभी कोई। वो तो ऐसा फ्योटो हम लोगों ने उस दिन भी बनाया था क्या, धागे से लगा हुआ है ये वो। बातें नहीं करेगा कोई। देखो इधर, हाँ, इसका मास है m1 और इसका मास है m2। यहाँ लगा t और यहाँ भी लगा t, बोलो हाँ या ना। सारे बच्चे, ये हुआ डिस्प्लेसमेंट x1 इधर, और इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ x2 इधर। बोलो मानते नहीं मानते, बोलो हाँ या ना। चलो बताना सब कोई, बताओ t और x1 पैरेलल या एंटी पैरेलल। t किधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी, कितने का एंगल, 0 और 180। इसका बोलो, x2 नीचे और टेंशन, क्या लिखेंगे, थीटा बराबर 180 डिग्री। बोलो हाँ या ना। तो नेट वर्क डन का वैल्यू किसके बराबर होगा, 0। तो बताइए यहाँ से क्या लिखेंगे, टी इंटू x1 कॉस ऑफ कितना डिग्री, 0। यहाँ पे क्या लिखेंगे, टी इंटू कॉस ऑफ कितना डिग्री, किसके बराबर, कॉस 180 का वैल्यू, कॉस 0 का वैल्यू। तो टी इंटू x1 और यहाँ पे टी इंटू x2, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ही हो जाएगा, बट यहाँ -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बोलो हाँ या ना। तो क्या हो जाएगा, टी एक्स वन माइनस टी एक्स टू इज इक्वल टू क्या हो गया, 0। तो टी एक्स वन बराबर क्या हो गया, टी एक्स टू। टी से टी, तो x1 का वैल्यू, बोलो आया नहीं आया।
अगर x1 x2 के बराबर तो लिख सकते हैं v1 भी किसके बराबर होगा और a1 भी किसके बराबर होगा। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? तो इसका वेलोसिटी है v1, एक्सेलरेशन है a1, इसका वेलोसिटी है v2, एक्सेलरेशन क्या है a2। रिलेशन आ गया। दिस इज कॉल्ड एज अ कंस्ट्रेंट रिलेशन। पूरे के पूरे डायग्राम के अंदर कहीं भी कोई दिक्कत, कोई आपत्ति, बोलो हाँ या ना। दिस काइंड ऑफ मोशन इज कॉल्ड एज अ कंस्ट्रेंट मोशन। बहुत बेसिक केस पर आया। अब इसमें डिटेल से आपको पता चलेगा। ये एक कनेक्टेड मोशन का थोड़ा अपग्रेडेड वर्जन है, लेकिन अभी यूज करेगा बाद में। धीरे धीरे करके हम डायग्राम को कोरिलेट करेंगे पहले दिन के क्लास में। ओके, चलिए लिखेंगे सारे बच्चे। कंस्ट्रेंट रिलेशन, कॉपी दिस। सोने दो, जिन्हें सोना है सो जाइए। बट जब खड़े करेंगे तो आंसर जरूर कीजिएगा।
इज इट ओके? बन गया सभी का? समझ में आया कैसे होगा? चलो, फर्स्ट वाला मिटाए। फर्स्ट वाला हो गया। आप चाहें तो मेरे साथ डायग्राम बनाते चल सकते हैं। चलो। सही। कॉपी करते चलो भाई। बाद में बनाओगे।
बात कम करो भाई, फोटो बना चलो। हाँ, look here, भैया बनाए फोटो फोटो, आ जाओ। पहला सवाल, कैसे पता करेंगे क्वेश्चन कनेक्टेड मोशन का या कंस्ट्रेंट का है? कनेक्टेड बोले तो एक दूसरे से ठीक है। कंस्ट्रेंट का मतलब क्या होता है? ये दबाव में चल रहा है, बना लेना, कहीं भाग नहीं रहा है। देखो ये देखो, और भी बहुत सारे प्रैक्टिस है, ठीक है। कंस्ट्रेंट का मतलब होता है कि रस्सी का कोई ना कोई एक सिरा आपको एक चीज से बंधा नजर आएगा। चलो देखना, बंधा है, आगे आ जाओ, बंधा है यहाँ पर, फिर ये रस्सी गई, फिर से बंधा, आगे देखो, रस्सी का ये नॉट यहाँ पे बंधा हुआ है, समझ रहे हो ना? अब बंधा हुआ भैया दिखाएं क्यों नहीं? अब मैं वहां पे फीता थोड़ी लगा रहा हूँ, मतलब समझो ना, बंधा हुआ है। अब ये हाँ, ये देखो, आया नॉटेड, अच्छा 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 अच्छा। मुझे ना ऐसे देखा है सेलिब्रिटी आया हुआ है ऐसे, और उसमें बना पी ब्लॉक, सॉरी वो पी ऑर्बिटल, अरे समझ में आया ना वो ऐसे। यहाँ पे ये मैं डॉटेस बना रहा हूँ, डॉट है ना, नॉट रहेगा एक तरीके से, यहाँ भी नॉट है, पहचानने का तरीका है ये एक, इट्स अ वे टू डिटरमिन नॉट इट, नॉट नॉट नॉट, आ गया। इसमें देखो यहाँ पे नॉट, और डायरेक्शन ऑफ मोशन डिफर कर रहा है इसी केस में, यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या कर रहा है, डिफर कर रहा है। तो आपको यहाँ पे डिफरेंट चीजें, मतलब क्या क्या निकालना है? एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट के बीच में आपको रिलेशन निकालना है हर फिगर के अंदर, ठीक है। सारे बच्चे उम्मीद करता हूँ कॉपी कर लिए होंगे। अब कॉपी अपना पेन को स्टॉप करें, पहले सीखें ये बेसिक है डायग्राम को बनाने का तरीका। चलो शुरू करें क्या? चलो, ये रस्सी एक ही रस्सी जा रही है क्या? ठीक है, टेंशन क्या कर रहे हैं, नो स्टॉप योर पेन, कोई नहीं बनाएगा। इधर देखो, क्या बना दे, टी, यहाँ भी क्या बनेगा, टी, जैसे बनाते आ रहे थे, टी कंप्रेस करना है रास्ते को, टी, ये वाले में भी टी और इधर भी टी, बोलो हाँ या ना। हर पोर्शन को कंप्रेस करो, कंप्रेस करो, कंप्रेस करो, ठीक है। ये टी टी तो ये क्या हो जाएगा, टी या टू टी, डायरेक्ट टू टी, टी डैश, याद आया? अरे बोला था ना, टी प्लस टी क्या दे देगा, टू टी। याद आ रहा है आप लोगों को? चलो ये वाला फिगर देखना सबको, ये टी मानोगे, इधर में क्या मानोगे, टी, और नीचे क्या मान लेंगे, बोलो टी डैश, अभी कहे थे ना, बोलो यार हाँ या ना। तो टी डैश किसके बराबर है, टू टी के बराबर नहीं है, आ गया टू टी, कोई दिक्कत कोई आपत्ति? नाउ लुक हियर, मान लो इसका एक्सेलरेशन a1 है, एक्सेलरेशन कितना है, a1, लुक हियर सारे बच्चे, और इसका एक्सेलरेशन मान लो a2 है, इसका a1 और इसका a2, हेल्प करना। अगर a1 है तो इसके लिए टेंशन क्या लग रहा है, टी, a1, t1 और a1 का डायरेक्शन सेम है, अपोजिट सेम है, लिख सकते हैं टी इंटू a1 कॉस ऑफ 0 डिग्री, बोलो हाँ या ना। अरे थीटा बराबर 0 नहीं होगा यहाँ पे क्या? यहाँ बोलो टू टी किधर लग रहा है, ठीक है, इसके लिए ऊपर, और एक्सेलरेशन किधर, तो थीटा का वैल्यू कितना डिग्री लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे बोलो, टू टी इंटू a2 कॉस ऑफ कितना डिग्री, 180, बोलो 0 के बराबर। तो भैया आप तो डिस्प्लेसमेंट लिख रहे थे, अरे डिस्प्लेसमेंट जैसे आ रहा था वेलोसिटी, और वेलोसिटी से क्या आ रहा था, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत कोई आपत्ति? कॉस 0 का वैल्यू -1, और इसका वैल्यू, सॉरी इसका 1 और इसका, इसका 1 और इसका
तो एक बात क्लियर है कि -1 को उधर भेज देंगे हमेशा। डायरेक्ट इक्वेट करके तो ये भी चल सकता है ना। तो क्या आंसर आ जाएगा बोलो? t इंटू ए वन इज इक्वल टू 2t इंटू क्या हो जाएगा? A2। t से t क्या हो गया? कैंसिल। A1 का वैल्यू किसके बराबर आ गया? बोलो नहीं हुआ क्या? अगर एक्सेलरेशन आ गया तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा? v1 बराबर 2v2। बोलो हाँ या ना। और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? x1 बराबर 2x2। बोलो आया नहीं आया? चलो एक बार फिर से समझ में आया कैसे किया? चलो एक बार देखो इधर सारे बच्चे गौर करना। ये रस्सी एक ही रस्सी गई है तो क्या लिखेंगे बोलो? टी। यहाँ भी टी कंप्रेस किया, एक ही रस्सी गई है तो ये भी टी और ये भी टी। थोड़ा दिमाग लगाना। टी टी तो ये क्या हो जाएगा? टी टी तो ये क्या हो जाएगा? टू टी। लिखो टू टी। यहाँ भी टू टी। बोलो हाँ या ना। टू टी ट्रांसफर होता चला जाएगा। टू टी टू टी। बोलो हाँ या ना। अगर टू टी ये टू टी तो ये 40। वेरी गुड। ये 40 हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा? 40। नहीं हो जाएगा? अब बताओ अगर ये वाला ब्लॉक नीचे स्लाइड करता है तो ये किधर जाएगा? ऊपर। बोलो हाँ या ना। सारे बच्चे बताना। ये जाएगा ऊपर और ये किधर जाएगा? नीचे। इसका एक्सेलरेशन या इसका डिस्प्लेसमेंट जो मानना है मान लो। A2 नीचे और इसका A1 किधर? ऊपर। बताओ इसमें टेंशन किधर लग रहा है? ऊपर या नीचे? एक्सेलरेशन भी। तो T इंटू A1 को साथ में ले लें। cos 0 का वैल्यू 1 और 180 माइनस 1 को उधर कर देंगे। और इसके लिए कितने टेंशन लग रहे हैं? 4T। कितना लग रहा है? और एक्सेलरेशन किधर है? तो थीटा का वैल्यू कितना डिग्री इसके लिए? 180। और इसके लिए कितना? 0। नहीं आया? अरे बोलो हाँ या ना। तो क्या लिखेंगे बोलो? 4t इंटू क्या लिखेंगे? A2 cos 180 माइनस 1 ट्रांसफर कर देंगे। t से t क्या हो गया? A1 का वैल्यू 4A2। क्वाइट इजी एंड सिंपल। बट आपको डायग्राम बनाने आना चाहिए इसलिए डे 1 पे प्रैक्टिस करवाया था। बोलो हाँ या ना। चलो फिर से रेडी हो जाना इस वाले डायग्राम में। ये रस्सी एक है या डिफरेंट है? ठीक है। चलो टेंशन ड्रॉ कर रही है। टी टी इसके लिए बोलो। टी यहाँ भी टी। बोलो सब कोई टी। चलो ये टी टी तो ये क्या हो जाएगा? टू टी। वेरी गुड। टू टी और ये भी क्या हो जाएगा? इसके लिए टी टी तो ये भी क्या चीज? टू टी और ये क्या चीज? बोलो हाँ या ना। चलिए इसके लिए बताओ ब्लॉक को रस्सी किधर खींच रहा है? राइट साइड। एक्सेलरेशन भी राइट, इसका भी राइट। तो डायरेक्टली क्या लिखेंगे बोलो? टू टी इंटू A1। बोलो हाँ या ना। इसका टू टी किधर लग रहा है? लेफ्ट। जहाँ किधर रही है राइट। तो टू टी इंटू क्या लिखेंगे? A2। टू टी से टू टी क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? A1 किसके बराबर? A2। A1 अगर A2 के बराबर तो V1 भी किसके बराबर? पहले ये रिलेशन एस्टैब्लिश करना आ रहा है नहीं आ रहा? इसलिए बच्चा बोलेगा इस लेवल पे अगर आप जाके सीखो मैं गारंटी बोल रहा हूँ कभी भी एनएलएम में दिक्कत नहीं होगी। पढ़ाने का थ्योरी खूब पढ़ाया जाता है बट आप तीन लॉ लिखने लॉ अप्लाई करने नहीं सीख पाओगे। लेकिन आप पहले भी सीखे हो कि बस में बैठा पीछे उलट गया, बस रुका आगे गिर गया, उससे क्या हो गया फायदा? ये वो सवाल नहीं मिल रहा है आपसे। समझ में आ रही बात है? तो जब तक हम अप्लाई ये न्यूटन लॉ ही चल रहा है। एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स न्यूटन थर्ड लॉ। आया समझ में? इस कारण से बेसिक। चलो स्टार्ट करें क्या? जल्दी मत करना। ये भाई साहब ऊपर खींच रहे हैं इसको वेलोसिटी से। इन दोनों के बीच में वेलोसिटी का रिलेशन। चलो एक ही रखी गई है ना। अप्लाई करना। बोलो क्या लिखेंगे? सभी कोई सभी कोई। कुछ लोग शांत है सही बात बता रहे, बड़े सुस्त आदमी हो यार। भात दाल नहीं खा के आते हैं? बोलो है ना चावल दाल पॉकेट में लेके आइए। टी टी टी। बोलो हाँ या ना। चलो बोलो। टी टी हाउ मेनी टी? टू टी। यहाँ में क्या चाहिए? टू टी टू टी टू टी। अरे बोलो हाँ या ना। चलो बोलो। इसका हाँ इसका टेंशन किधर लग रहा है बोलो? बोलो किधर? ये बोलेगा कितना डिग्री बोलो? 180। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर। कोई दिक्कत? इसमें कौन कौन सा टेंशन लग रहा है गौर कीजिएगा। मतलब स्प्लाइन में ये रस्सी बंधी हुई है, ये भी बंधी हुई है। अरे ऊपर वाला गलती हो गया भाई। साल गलती कर दिया, गलती कर दिया। रुक रुक रुक, रुक, पापी पाप हो गया। आ जाओ। गलती हो गई। बताओ इसमें खींचने वाला कौन रस्सी था? एक एक था। कौन सा खींच रहा? टूटी। अरे बोलो कितने से खींच रहा था? A1 से।
तो क्या लिखोगे बोलो? 2t इंटू A1, बोलो हाँ या ना? इसको t भी खींच रहा है, 2t भी खींच रहा है। अरे मेरा t भी खींच रहा था ना इसको, और नीचे क्या गया? 2t, तो t प्लस 2t, 3t। वेरी गुड। अब क्या लिखेंगे? 3t इंटू A2। आया नहीं आया? जब ये किए तो वो दिमाग में आया, क्या गलती हो गया? t से t क्या बचेगा बोलो? 2an इज इक्वल टू 3 A2, A1 बराबर 3/2 A2। नहीं आया? अरे बोलो हाँ या ना? मैं अकेले ही पढ़ रहा हूँ, तुम भी पढ़ रहे हो? पढ़ रहे हो ना? अच्छा बताओ, ये बताओ, इसको क्या को फोर्स खींच रहा है बोलो तो? जो बता देगा मान लो, कितना फोर्स लग रहा है टोटल? टी, 2t, 2t, हाउ मेनी 2t? 5t। वेरी गुड। क्या चीज? तो 5t, और ये दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो कितना डिग्री चलो? 0। तो 5t इंटू vp, वेलोसिटी ऑफ प्लैंक, बोलो हाँ यार? इसी क्वेश्चन क्या लिखेंगे बोलो? v इंटू टी, एक ही को वेलोसिटी, एक ही टेंशन। तो क्या आंसर? टी से टी क्या हो गया? क्या आ गया? 5 इंटू वेलोसिटी ऑफ प्लैंक इज इक्वल टू v। एक्सेलरेशन पूछता तो 5 AP इज इक्वल टू a। डिस्प्लेसमेंट पूछता तो 5 XP इज इक्वल टू क्या चीज? x। सब कुछ चलता। बोलो आया नहीं आया? अरे पक्का? गारंटेड? टफ तो नहीं लग रहा है, बोलो आएगा? मैं रियली बता रहा हूँ, वन ऑफ द टफ टॉपिक में से एक है एनालिटिक्स। टफ दे दो, नहीं लग रही थी? मजाल जो तुम बोले साला मेरे पर आने। कौन लग रहा है साला? हेलो, ये करेगी ना? आओ समझाते हैं, देखो इधर, इधर देखिए ऑनलाइन, इधर, इधर देखो। टी, क्या लगा? टी, यही रस्सी क्या नहीं इधर? अरे बोलो, लास्ट, टी और टी, है ना? टी टी, तो ये कितना टी? 2t, 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 टी। अरे बोलो हाँ या ना? 2t, 2t, वाह यार। 40, 40, 40, बोलो हाँ या ना? अब बताओ, मान लो कि M2 बड़ा है M1 से, M2 बड़ा है किससे? M1 से। कौन नीचे जाएगा, कौन ऊपर जाएगा बोलो? बोलो, कौन नीचे कौन ऊपर? M2 नीचे और M1 ऊपर। अगर ये नीचे जाएगा तो इसका एक्सेलरेशन भी किधर होगा? तो A2, और ये किधर जाएगा? ऊपर। A1। इग्नोर। बताओ कितना टेंशन लग रहा है M1 पर? M1 पे कितना लग रहा है? M1 पे कितना लग रहा है बोलो? देखिए को लग रहा है, T लग रहा है ना, और कितना है? A1। तो T गुना क्या लिखोगे? मुझे बता देगा, मान लेंगे। 4 + 2 + 1, वेरी गुड, 70 इंटू A2। नहीं आया? जो बच्चा नहीं समझ पा रहे, गौर से देखे डायग्राम को। 40 तो दिख रहा है, 2t नहीं दिख रहा है। अरे थोड़ा क्या है वो? तो T से T क्या आ गया? A1 बराबर क्या आ गया? 7A2। तो V1 बराबर क्या चीज? 7V। बोलो कितना सुंदर, कितना अच्छा लग रहा है, आसान सा डायग्राम। नाउ लुक हियर, इसमें क्या करें? गौर से देखिएगा। ये कितने जा रहा है बोलो? ये कितने जा रहा है? आइए, रिजोल्यूशन सिखाया था चीख चीख के आप लोगों को, ये V2 से जा रहा है। कैसे जा रहा है? V2 से। मैं V2 कुछ ऐसे बना लेता हूँ, एक ही बात है, डायरेक्शन सेम है। चल बताइए, इसका मास है M2, मैंने थोड़ा सा इसको आगे ऐसे बढ़ा दिया, डॉट 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 डॉट। बोलो हाँ या ना? बताओ, ये थीटा, ये भी क्या हो जाएगा बोलो? क्यों थीटा? कौन सा एंगल से ये थीटा? ये सुंदर लग रहा है इसलिए। तो वर्टिकली अपोजिट, अरे बोलो है ना? इधर क्या कंपोनेंट है बोलो? A2 cos थीटा, बोलो हाँ या ना? अरे थीटा के साइड cos, उसकी ठीक परपेंडिकुलर V2 sin थीटा। बोलो आया नहीं आया? अब चलिए टेंशन कम करो। टी, 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 टी। अरे बोलो हाँ या ना? चलो बताना सब कुछ। आपको रस्सी के एंगल का देखना है वेलोसिटी, क्या बोला?
रस्सी के along, ठीक है? रस्सी के along कौन सी वेलोसिटी है? v2 sin थीटा या v2 cos थीटा? along समझते हो? उसी के पैरेलल कौन सी है? cos थीटा या sin थीटा? cos थीटा है, sin थीटा है। sin थीटा पे डांटूंगा, cos थीटा आंसर बोल देगा साला। तो बोल के बोला है, भागा है बीच में। v2 की वैल्यू बताइए, cos थीटा या sin थीटा? रस्सी के along ये वाला ले लेंगे, बोला है ना? तो बोला कितना लग रहा है? वेलोसिटी भी सेम, क्या का वैल्यू क्या लिखेंगे? p इंटू v1, इसका बोलो। p ऊपर और वेलोसिटी, वेलोसिटी तो cos थीटा नीचे, cos थीटा। अरे बोलो ना, आपको रस्सी का वेलोसिटी लिखना है, किसके along? रस्सी के along, तो बोलो क्या हो जाएगा? बोलो p इंटू v2 cos थीटा, बोलो आया नहीं आया? p से p, और ये अपोजिट है तो थीटा की वैल्यू कितने डिग्री? 180, और यहाँ पे कितना डिग्री? 0। नहीं लग रहा क्या? तो टी से टी क्या हो जाएगा? v1 बराबर v2। बताओ ये सारे इलस्ट्रेशंस में कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? बायो से अच्छा डायग्राम नहीं है क्या? बोलो। पढ़ाने वाले को आना चाहिए पढ़ाने के लिए, बोलो यार ये और नो। ओके, ऐसे बनाओगे आराम से आप लोग भी, जल्दी नहीं करोगे आप, कम से कम 2 कलर का पेन लाइए। हाँ, एक ही एक ही पेन लाते हैं भैया, वो भी दूसरे से मांगते हैं। कैसे बनाए साला, तेरा में पोलियो होता है। देखो मेरा डायग्राम है। तो भी बना लियो, आया बहुत दिन बाद, ये समझ रहे हो ना, आ गया वही काफी है। तो बनाया, हंस रहा है। तेरा कहाँ डायग्राम है? देखो ना साल, बंदर है। कुछ लोग डायग्राम ही बना लकर बग्घा की तरह, अजीब धागा टेढ़ा बना देंगे। वो साला खुद है शुतुरमुर्ग। कैसे कैसे डायग्राम बनाता है बताओ, ऐसे लगता है हर बारी तुमको अंदर से ना खुजली हो रहा है। तुम आराम से बनाओ यार, क्या इतना हड़बड़ी है? है आदिवासी तेल, आदिवासी तेल के अलावा आदिवासी खुद है। महिला में कुछ लोग गायब है ना, पुरुष में भी। हाँ, एक वो नहीं आया, अमिताभ बच्चन। हाँ, वो भी नहीं आया। और अमिताभ बच्चन, वही वही अमिताभ बच्चन। दुश्मन अलग है, हाँ हाँ, याद आ गया। कौन? हाँ, यहाँ बैठे रहता है। हाँ समझ गया, तो एग्जाम चल रहा है। लड़कियों में कौन नहीं आई है? इस सीट पे कौन गायब है? आफिया गायब है। कौन? सोनिया? हाँ हाँ, सोनिया वो। हाँ, क्या हो गया? और आपके सीट में 3 ही बच्चे हैं? आफिया? आफिया तो आगे बैठती हैं। जानवी नहीं आई है। आपकी सीट में कितने बच्चे हैं? क्या नाम है? आपकी सीट में कितने लोग हैं?
आप यहाँ बैठते हैं? क्या आप पीछे चले गए आज? उनकी सीट तो वो उनकी दोस्त है एक, पायल। पायल ना? चलो। अब पीछे 3 ही लोग हैं? चौथा कौन है? नहीं पता? अच्छा खुशी, हाँ बोलिए बच्चा। अच्छा, कुछ पूछना है आपको? हाँ, हाँ बोलिए। मैं 2 मिनट के लिए डर गया, छुट्टी चाहिए। हाँ बोलिए। हाँ, हाँ, एक- एक- एक कैंसिल हो गया, बच्चा। हाँ, ये नहीं समझा। एक ओके, एक्स इज ट्वाइस ऑफ टी, ठीक है? एक्स एक्स कैंसिल हो गया तो ट्वाइस टी टी गया। तेरह बचे ये ना, ए वन इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ इट। ये नहीं कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हो, उस पर कैंसिल कर रहे हैं ना। टी कैंसिल हो रहा है, पूरा एक्स एक्स जा रहा है। बट बी बराबर टू सी, ए वन बराबर टू ए टू, टी ही कैंसिल हो जा रहा है पूरा। Go in the proper order of revision of these things. घर पे बैठ के डायग्राम्स को रेकर करना है। ये बेसिक से आगे आने वाले सारे चैप्टर्स का। ऑनेस्टली स्पीकिंग, किसी को टफ तो नहीं लग रहा ना? पक्का? ये अच्छा लगता है जब आप पढ़ाओ और आपके पढ़ाने से ये चीज इजी हो जाए। बातें नहीं करो प्लीज, पढ़ाई का बात करो बस। देखो, जिस बच्चे को अगर थोड़ा सा यहाँ पे कुछ अगर बाई चांस दिक्कत होता है कोई चीज को करने में, इनकेस आप पूछ सकते हैं मेरे से। बट घर पे जाओ बच्चे, ये सब कुछ बहुत क्रिस्टल क्लियर नजर आता है। जब वीडियो अपलोड हो जाता है वापस से इसको रिकॉर्ड कर लो। और मैंने कई बार बोला है, वंस यू फिनिश इट 2x वीडियो पे लगा लो स्पीड। सुनो फटाफट देखते चलो, डायग्राम बना हुआ ही है। पेंसिल लेके बैठो और कहीं पे कुछ एडिट करना है कर लो वहीं पर। हो गया खत्म। इसलिए बोलता हूँ ना, क्लास में होमवर्क नोटबुक अपना कॉपी कर, नोटबुक को कॉपी कीजिए। और थोड़ा डायग्राम को ना स्पेसियस बनाइए, ताकि टेंशन टेंशन के बीच में दूरी हो। और अगर स्पेसियस नहीं बनाए तो प्लीज यूज द अनदर कलर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कलर जरूर चेंज करके बनाया कीजिए। अभी तो नहीं कहूंगा, घर पे जाने के बाद कलर बदल लेना। ए, हमारा बैग है, पैसा है उसमें।
उसमें पैसा था ही नहीं, उसके बाद ऑनलाइन पेमेंट। हाँ, कौन सा सब्जेक्ट आसान लगता है आपको पीसीएम, पीसीबी में? हाँ, केमिस्ट्री में तत्काल में अच्छा लग रहा है, आसान है। केमिस्ट्री इजीएस्ट है, ये मैं आपको बता दूं, केमिस्ट्री इज द इजीएस्ट वन। नहीं नहीं नहीं, मैं सच बात बता रहा हूँ आपको, टफनेस लेवल में केमिस्ट्री इजी है, मैथ्स फिजिक्स थोड़ा सा चैलेंजिंग है, ये बात हमेशा से याद रखना। बट बायोलॉजी और केमिस्ट्री का थोड़ा स्टैंडर्ड समझने वाला ज्यादा होता है। बट ऐसा भी मत समझना कि एकदम इजी चंक केक है, घुमाया बहुत तरीके से जा सकता है। बट हाँ, अगर नॉमिनल पेपर्स के बारे में देखो, मीन्स आईआईटी तक बता रहा हूँ, इजी पेपर आता है। मतलब ठीक है, पेपर टफ भी नहीं रहता है इतना। सिलेक्शन देखो तुम्हारा हो जाता है 60% में, और 60% सवाल इजी और मिडिल लेवल के होते हैं। उतना भी तुम करके चले तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, टफ नहीं भी किए तो। स्कूल का एग्जाम तो नहीं जो तुमको 98 मार्क्स आएगा। एक गलत फहमी नहीं पालना चाहिए। पिछले बार अलग बात है कि 720 में 720 67 को आ गया, तो घापला कर दिया नीट वालों ने। नहीं तो गलती से कितना भी ट्राई कर लो, नहीं आने वाला 720, सवाल ही नहीं है। स्टाफ सिलेक्शन पे एसएससी का पेपर के अंदर ना एक बार जनरलाइजेशन किया, 120 में 145। अब वो लोग कैसे आ गया? उसमें क्या है, मार्क्स में ना सफलिंग कर दिया उन्होंने। जैसे 1 मार्क्स के पेपर, 2 मार्क्स के पेपर के अंदर ना 4 4 दे दिया। पेपर को नॉर्मल है, पता नहीं कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, आज तक कोई नॉर्मलाइजेशन का उनसे पूछा गया कोई ट्रिक बताइए हमको भी भाई, कैसे निकालते हैं आप? उनको पता ही नहीं। नीट में भी वही किया ना, बोल दिया उस शिफ्ट का पेपर टफ था, इस शिफ्ट का इजी है, तो इजी वाले को, टफ वाले को ना इस ग्रेस नंबर दे दो। ग्रेस कैसे दे पता ही नहीं है, 2 का 4 दे, 4 का 8 दे, पता ही नहीं है। कल के दिन पता चला 720 में 4 740 आ रहा है लोग को। हद है। एक बार दोस्त का ना मोरल एजुकेशन का क्वेश्चन तो कॉपी चेक हो रहा था, और जो टीचर आए थे ना, उनका नाम था श्रद्धेंदु पाठक। वो काट देते थे, और काट के ना ऐसे जीरो बैठाते जो गुण बड़ा सा, और काटने का उनका तरीका था, देखो बताते हैं कैसे, ऐसे सीधा मारे और बहुत छोटा सा कर दो, ऐसे जीरो बैठा देते। और तो क्या किया, जहां जहां जीरो बैठा था उसमें नंबर भर लिया, ऐसे भर लिया 4, जीरो था 4, ऐसे भर लिया। और भरते भरते उसको ध्यान नहीं रहा, तो वो भरा तो भरा, बस वो थोड़ा सा बाहर गया, वो थोड़ा अपने दोस्त लोग से बात करने लगा, तो देखा भर रहा था, बस 2 3 को लड़का लेके उसके कॉपी में और जहां जीरो था भर दिया करके। उसने नंबर जुड़वाने गया टीचर के पास, उसका नंबर थोड़ा कम आ रहा था, जुड़वाया तो 100 से पार था उसका नंबर। उसको बहुत मारा मास्टर। हाँ, 7 क्लास में मैं के वहाँ सिचुएशन। हाँ, कौन? अब 7 क्लास में थे, अजीबो-गरीब हुआ। एक बार एक लड़का ना वो लेकर गन लेके चला आया क्लास में, उसको टीसी मिल गया था। लेके चला आया था, पता नहीं उसके पास होगा। बस नहीं था, लेकिन उसके पास वो गलती से ना ले आके आ गया। बोला घर पे लड़ाई होना था, मेरे ये बैग में छिपा हुआ था, हमको नहीं पता। ये झूठ बोला कि सच बोला कि दिखाने के लिए लाया था, जो भी, उसको टीसी दे दिया गया। और उसके एक बार क्या हुआ, क्लास में चल रहा था, मैं मुझे एसएसटी में इंटरेस्ट नहीं था। इंटरेस्टिंग तो है नहीं, क्या जो भी कह लो। मैं खुद को ही ब्लेम लेता हूँ, मैं ही नहीं पढ़ा।
बस सर एक है बहुत अच्छे टीचर थे, रंजन सर नाम था। उन्होंने खड़ा करके मुझे खड़ा किया, बोला, "बोलो, ये क्या चल रहा है टॉपिक?" हम आस-पास देखे, बस एक आध लड़का जो था वहाँ पर बंद कर लिया। फँसाने का फेर में था। अब फँस गए हम। और हम लोग का थोड़ा-सा क्या था कि वो हाइट-वाइट के कारण ना पीछे बैठते थे सब। तो उसके बाद वो आया, उसके बाद हम देखे आस-पास बंद कर लिया। फिर सर बोले क्या कि चैप्टर का नाम बताओ। फिर हम सोच रहे हैं, एक लड़का क्या किया देखिए, साला वो चल रहा था कौन सब्जेक्ट पता नहीं क्लास कौन से वो किसका ना उस कुछ भी लिख के दे दिया हमको। हम बोल दिए वही। हँसने लगा पूरा क्लास। और पता ही नहीं था वो चैप्टर है। बोले अच्छा ठीक है चलो ये बता दो सब्जेक्ट कौन सा है? और मुझे ये भी नहीं पता सब्जेक्ट कौन सा है। साला पकड़ के फोड़ दिया टीचर। मार के मुँह तू लाल कर दिया, बाहर खड़ा कर दिया। हाँ, एक गलती तो मेरा था, ना सब्जेक्ट तक नहीं पता था हमको। सब्जेक्ट क्या करें? वो हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी होता है ना, उसमें भी कुछ चल रहा था। अब क्या चल रहा था नहीं पता। कुछ इकोनॉमिक्स वगैरह कुछ था। जब मार खाया तो बाद में पता चला पॉलिटिकल साइंस था। समय मेरे साथ सॉलिड पॉलिटिक्स हो गया। हाँ, तो ये हुआ है मेरे साथ। पता नहीं काहे नहीं पढ़ते थे, बस नहीं पढ़ते थे। हाँ, अच्छा लगने लगा फिर पढ़ना और क्या। बस वक़्त के साथ होता है ना। हाँ, इंटरेस्ट आ गया। जैसे पहले पहले बहुत कुछ नहीं पसंद आया। जैसे मैं किसी भी सिचुएशन में मैं कुछ भी कर लूँगा, कितना भी मना लो। मैं दूध टच नहीं कर सकता था लाइक। हाँ, नहीं पीता था मैं, मुझे एकदम नहीं। मुझे कुछ भी नहीं, मलाई वगैरह तो एकदम लाइक अभी भी नहीं अच्छा लगता। बट फिर बाद में क्या हुआ एक टाइम पे अपने दिमाग में क्या आया नहीं आया। फिर मैं अजीबो-गरीब तरीके से ना जब मैं जिम को स्टार्टिंग में जॉइन किया था, उसमें कोई हमको बोल दिया कि ना मोटा बुद्धि वाला लोग सब होता है वहाँ पर। बोला हाँ, दूध पियो, केला खाओ। साला ये कौन-सा डाइट है? हमें होलसेल एकदम। अरे साला शरीर ऐसा फैला पता नहीं कौन-सा एक ना वो एक पाउडर मिला के पीने के लिए कहता था। वो प्रोटीन पाउडर नहीं था एक्चुअली। नहीं, नहीं क्या प्रोटीन नहीं था, कुछ था, मांस गेनर टाइप का था। नहीं, नहीं, मांस गेनर था वो, हाँ। और उसमें कार्ब्स भर-भर के, साली ऊदिया फैला। फैलाया ऐसा-वैसा नहीं कि बूम किया ना मैं, डायरेक्ट वज़न नापने 93 केजीज़। मैं बोला ये चल क्या रहा है मेरे लाइफ़ में? मतलब इतना मोटा कौन हो सकता है? वैसे वो तब उसके बाद धीरे-धीरे जाके अच्छा, उसको 3 महीने के लिए छोड़ा, फिर पिचक गया। मांस गिरने के कारण एक प्रॉब्लम है। तो हम मिडल लेवल पे रहो, घर का खाना खाओ, जिम करो दैट्स इट, सही रहता है। प्रोटीन अगर आप अफ़ोर्ड कर सकते हैं तो प्रोटीन अच्छी चीज़ होती है बट उतना भी नहीं अफ़ोर्ड कर स मतलब थोड़ा-सा एक्सपेंसिव हो जाता है, ज़्यादा मामला चला है। हाँ? इतना मेहनत से कर रहे हैं। नहीं यार, बीच में बहुत ड्रॉप कर दिया तो कैसे बोल सकता हूँ? इधर स्टार्ट किया 15 दिन पहले, फिर उसके फिर हाँ? हाँ, पेट अन्दर हाँ। डिसिप्लिन रहो दैट्स इट। और कोई ज़रूरत नहीं एकदम हाँ, जंक फूड छोड़ दो, डिसिप्लिन रहो दैट्स इट। घर का खाना खाओ और कुछ नहीं। कभी भी दिन मैंने बोला ना, ये गुमान नहीं करना चाहता, सबसे बेस्ट स्टार्ट लगता है ना, लाइक सबसे महँगा वाला। उससे मैंने पूरा का पूरा लाइक पूरा किचन ही भरा हुआ है मेरे उस डब्बे से। मैंने सब खरीदा है। 2-2 साल तक मसल बेच पूरा। मसल बेच में सबसे अच्छे गोल्ड क्वालिटी का जो आता था। वो ये ढाई-ढाई केजी का आता है ना, मैं भर के मँगाया था। बहुत सारा सालों भर मेरा पूरा ऑर्डर आते रहता उसके वेबसाइट से। लेकिन फिर फ़ायदा यही देखा, जब तक यूज़ कर रहे हैं ठीक है। एक्सरसाइज़ हाँ, बेनिफिशियल तो है। प्रोटीन पाउडर का सत्तू वाले को भैया आ गए थे। वो बेवकूफ़ है यार, एकदम पेरा बेवकूफ़ है। वो क्या बोले उसको पता भी नहीं है। मसल ब्लीच का एक्चुअल इम्पोर्ट जो होता है, वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ऑस्ट्रेलिया में बनाई हुई है। ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा कंट्री जहाँ पे हाइब्रिड क्वालिटी की गाय बहुत सारी मिलती है। ऑस्ट्रेलिया इज़ द बेस्ट। मिल्क के प्रोडक्शन में ऑस्ट्रेलिया बेस्ट है। ठीक है, इंडिया से भी। वहाँ पे क्वालिटी ऑफ काऊ बहुत अच्छी है और दूसरी बात आंध्र प्रदेश है, तो वहाँ मिल्क का प्रोडक्शन और अच्छा होता है। तो होता क्या है कि अब देखो, एक पैक प्रोटीन बनाने के लिए जो 25 ग्राम का स्कूप होता है, उसके अंदर कितने सारे मिल्क को कंडेंस करके सारे फैट को साइड करके फिर पाउडर निकाला जाता है। आप सत्तू से कंपेयर करो भाई, सत्तू में ना 4 चम्मच डालो 4 ग्राम प्रोटीन आएगा, भर के कार्ब्स आएगा। शरीर फैल जाएगा, निसरे कॉन्स्टिपेशन अलग से होगा। जो बात है सही। अब नॉलेज है नहीं,
मतलब आप सोच रहे हैं दाल अगर आप दिन रात खाते रहे तो आपको प्रोटीन मिल जाएगा। दाल इज अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, फाइबर्स, कार्ब्स, सही है। बट केवल प्रोटीन का सोर्स है नहीं। इवन कि मिल्क इज नॉट द प्योर सोर्स ऑफ प्रोटीन। ये थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए। लैक्टिक इंटॉलरेंस अगर आपके अंदर है, लैक्टोज आप नहीं पचा पा रहे हैं, आप दूध एक ग्लास पियेंगे अगर अच्छे क्वालिटी का है, वॉशरूम 10 बार लगेगा। ये भी है। डिपेंड कर रहा है ह्यूमन टू ह्यूमन, पहले चेक करो। बहुत सारे ऐसे हैं जो ना मिल्क प्रोडक्ट लेते हैं, जो एनिमल प्रोडक्ट्स भी नहीं लेते, जो नॉनवेज भी नहीं खाते, और फिजिक उनका क्लास का है, खतरनाक। विराट कोहली। विराट कोहली ना मिल्क प्रोडक्ट यूज करता है ना नॉनवेज। मतलब उसने नॉनवेज बहुत खाया दबा के, 2-3 साल से वो छोड़ के रखा है। हाँ, नॉनवेज नहीं खाता वो। हाँ, उसका रीजन था, देखो नॉनवेज का रीजन बता दो क्यों। आपको देखो थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। जब कभी जैसे मान के चलो, ऐसा मानते हैं कि जब कभी आप मीट ईटर होते हैं, काफी ज्यादा आप नॉनवेज खा रहे हैं, तो नॉनवेज को डाइजेस्ट करने के लिए ना आपको एक्सटर्नल सोर्स ऑफ प्रोटीन भी लगता है, मतलब बॉडी का ना न्यूट्रिएंट्स लगता है। तो क्या होता है कि जब आप काफी ज्यादा मटन खा रहे हो, खास करके रेड मीट, ठीक है, जो कि नहीं खाना चाहिए, तो क्या होता है बोन से ना सारे कैल्शियम को स्ट्रॉस करना चालू करता है वो मीट। आपका बोन कमजोर होगा और आप वो एथलीट, एथलीट का बोन सबसे ज्यादा टाइट होना चाहिए, और वो लाइक ऐसा सुन के अच्छे होने चाहिए, मतलब मोटे भी नहीं होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए। अब आपके बोन से सारे कैल्शियम निकाल दिया जाए तो बोन्स में पेन स्टार्ट होगा। तो उनका देखिए एक सर्जरी का केस आया था, जिसमें उनका बैक पेन रिबकेज में, सॉरी रिबकेज कह रहे हैं, उनके बैकबोन में काफी इशू आ गया था। तब जाके उन्होंने छोड़ दिया उसको। अब क्या नाम है, नॉर्मल वीगन डाइट्स फॉलो कर रहे हैं। विराट कोहली, और देखो बॉडी उसका सबसे अच्छा अभी है लग रहा है, रीजन है। अब जैसे आप इसके बारे में बताओ, रोनाल्डो, रोनाल्डो में क्या है, रोनाल्डो को बता रहा हूँ मैं, लाइक फॉलो करता हूँ जिसके बारे में बता सकता हूँ। रोनाल्डो इज जस्ट लाइक फिश होता, नॉन वेज में फिश दबा के, बाद बाकी रेड मीट तो बिल्कुल नहीं। तब देखो फिजिक उतना अच्छा है। रेड मीट यार जानते हो, जिसके पास, जिसको याद रखना, जिसके घर में नॉनवेज खाते वाते हैं, प्लीज मटन को ना दूर कर देना, जिनके पास शुगर का केस है, नहीं तो भैया किडनी लंग सब चला जाएगा एक टाइम पर। एकदम नहीं अलाउ करना। मैं ये आपको एक सजेशन दे रहा हूँ, चीनी से ज्यादा खतरनाक है रेड मीट, अगर आप खा रहे हैं। वैसे ही बच्चे हो तो हाँ खा सकते, तुम लोगों को कोई दिक्कत नहीं, आराम से दबा के खाओ। और यहाँ पे बंदे लोग कुछ ऐसे मिलेंगे ना, जो मार्केट में खाना है खा लो, जो मन है, अच्छा जिम करो। मैं बोला यार कहाँ का ज्ञान है इन लोगों के पास, या तो मैं बेवकूफ है या ये ज्ञानी बहुत है। मतलब एक बात वही हो गया, क्या है, आप पेट्रोल भर रहे हो गाड़ी में, कल के दिन जाके टंकी नीचे से खोल दे रहे हो, फिर भर रहे हो, फिर खोल दे रहे हो, और सोचते हो गाड़ी में पेट्रोल रह जाएगा आपके, वाह। मतलब फैट भर भर के तुम खा लिए, और कल जाके पसीना से निकाल रहे हो, तो क्या लग रहा है, फैट बर्न हो गया आपके बॉडी का, शरीर और स्किन सब खराब हो जाएगा। और सुन लो, सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक बता देता हूँ, अगर आप अभी तो ग्रोइंग एज में नहीं कहूंगा, अभी चल सकता है, खाओ, तो इनकेस अगर हेल्थ कॉन्शियस हो गए जिस टाइम पे आप, तो याद रखना, आपके लिए जंक फूड सबसे बड़ा रीजन होता है स्किन के क्वालिटी को खराब करने का। स्किन या क्वालिटी को खराब करना है, नॉनवेज खाओ दबा के, फैट वैट छोड़ दो, स्किन का क्वालिटी सबसे बड़ा पूरा पूरा हो जाएगा आपका। स्किन ना अजीब सा दिखेगा, मतलब आपको यूनिफॉर्मिटी नहीं नजर आएगा अपनी बॉडी के अंदर। और तो कुछ नहीं, अब अगर खाना भी है ना, अगर जंक वगैरह, तो प्लीज घर में बनवा लो, मैं ये रिकमेंड करूंगा। और महीना में 2-3 दिन चल सकता है, ऐसे नहीं हफ्ता में 4 दिन खा रहे हैं, नहीं कीजिए वो काम प्लीज। सिर्फ बुरा लोग पढ़ते हैं, अरे न्यूट्रिशन की क्लास चलने लगी है ना, इधर देखो, सब रिकॉर्ड हो रहा है, साला कोई अगर देखेगा बोलेगा क्या क्या पढ़ाता है, पीटा हुआ ना। मैं सब डाल दूंगा, इसमें क्या है, जिसको देखना है देखो, मना है देखने के लिए क्या, देखो, ठीक है। तो look at it. आपको रिलेशन निकालना है, रिश्ता क्या कहलाता है बिटवीन V1 एंड V2। V1 है, V2 है, आइए देखिए देखिए देखिए, टेंशन क्या करें, तो सीखे सब, ठीक है। चलिए बोलिए सब कोई, टी, 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 टी तो आ गया ड्रॉ करने के लिए सबको। इसको मैं कह देता हूँ V1 है, ये क्या है बोलो, V1। और इसको यहाँ पे कह देते हैं ये V2 है, क्या है बोलो, V2। अग्रीड। चलिए थोड़ा सा डायग्राम बना ले। V1 का दो कंपोनेंट आएगा, इधर क्या आ जाएगा बोलो, V1 cos थीटा 1, बोलो हाँ या ना। और इधर क्या आएगा, V1 sin थीटा 1, सिंपल है यार, थीटा का साइन cos उसके परपेंडिकुलर साइन। अब आओ बच्चा यहाँ बता दो, इसको थोड़ा आगे बढ़ा लो।
ये थीटा टू, तो ये भी क्या चीज थीटा टू, वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो ये क्या हो जाएगा बोलो, V2 cos थीटा टू, और इधर क्या चीज, V2 sin थीटा टू। अच्छे से समझिएगा सारा कुछ को, मुझे कौन सा वेलोसिटी लेना है बोलो, वेलोसिटी रस्सी के अलोंग वाला, उसके परपेंडिकुलर वाला, अलोंग वाला, तो अलोंग ये है क्या, और ये है, मेरे लिए ये दोनों काम का है क्या, नहीं। बताओ टी और वी में कैसा है, कितने डायरेक्शन सेम या अपोजिट, सेम, और यहाँ पे टी और वी में ये थीटा बराबर 180, ये जीरो, हमेशा याद रखना है कि पॉजिटिव होगा एक सेम होगा, दोनों में बस सेपरेट कर दो, क्या हो जाएगा बोलो, टी इंटू V1 cos थीटा वन, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर, उसका बोलिए टी इंटू V2 cos थीटा टू, कुछ ना कुछ जाएगा क्या, टी से टी जाएगा, क्या बचेगा, V1 cos थीटा वन इज इक्वल टू, सो सिंपल सो इजी। बोलो आया नहीं आया, नहीं, तो आसान है या डिफिकल्ट है, बहुत आसान है। और एक और करें इलस्ट्रेशन, आपने वो ना थ्री इडियट्स में, थ्री इडियट्स मूवी देखी हो सब, नहीं देखा थ्री इडियट्स, थ्री इडियट्स नहीं देखा तुमने, चलो जब देखी नहीं तो बताएं क्या अब, देखे हो, उसमें एक एक्टर है आर माधवन, अरे वो जो लड़का बनता है, क्या नाम है उसका, जो इंजीनियर फोटोग्राफर जो बनता है ना, हाँ 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 वही, उसके बारे में देखना आप जाके, उसने एक मूवी का शूट किया था, बस वो डायरेक्ट डायरेक्ट कर रहा था मूवी को, बहुत टैलेंटेड है, उसका उसका उसके लड़के के बारे में देखना, बहुत सारा ओलंपिक्स, सॉरी ओलंपिक्स, बहुत सारा अवार्ड जीता है स्पोर्ट्स में, नेशनल, उसका बेटा बता रहा हूँ, वो फिल्म इंडस्ट्री में नहीं है, तो बहुत अच्छा दिखता है वो, और वो लाइक स्पोर्ट्स वगैरह में वो सोचा है कि अपने बेटा को लाइक ओलंपिक प्लेयर्स बनाएंगे, तो वट एवर, उसके बारे में देखना, उसने बताया है कि मैंने ना एक्सरसाइज किया है ना कुछ किया है, बट मेरे पास एक ही चीज कंट्रोल होता है कि मैं डाइट कंट्रोल करता हूँ। एक उसने 21 एक दिखाया था डाइट प्लान, जिसमें उसने ना तो एक्सरसाइज किया ना कुछ किया, बस डाइट लिया, डाइट वही लिया जो उसके बॉडी के लिए सुटेबल था, उसका बॉडी में गजब ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, बिना एक्सरसाइज के। लॉजिक है, बता रहा हूँ ना, जितना एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट नहीं उतना डाइट इंपॉर्टेंट है, लोग समझता ही नहीं, हमारे यहाँ तो क्या है भैया, सब्जी अच्छा का नाम भर के तेल, जिसके यहाँ जितना तेल पड़ रहा है सब्जी में, वैसा वो पैसा माना जाता है कि वो बहुत पैसे वाले लोग हैं, मतलब उनके अगर रोटी डुबो तो तेल ही तेल पहले जाएगा, क्योंकि अंदर तक तेल चला गया, उसके यहाँ जाएगा सब्जी आएगा कहीं मिलेगा। रेस्टोरेंट से आप मंगाइए कुछ, रेस्टोरेंट से पनीर का कोई सब्जी मंगाओ, पहले ऑयल फैलेगा, तो मसाला निकलेगा, उसमें चार, एडिट होके, चलो देखो, अब आ जाओ, इधर देखो सब कोई, चलो बातें हो गई, इधर देखो V1 V2 कभी कभी होना चाहिए थोड़ा, चलो बोलो, ये एंगल मैं बना लेता हूँ थीटा, क्या बना लेता हूँ थीटा, टेंशन बनाओ, टी 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 बना दिया, चलो बोलो सब कोई, V1 का एक कंपोनेंट लेना है टेंशन के लिए, लेंगे, तो V1 का इधर क्या हो जाएगा बोलो, V1 cos थीटा डायरेक्ट लिख रहे हैं, बातें नहीं, इधर क्या हो जाएगा, V1 sin थीटा, वही बताए थे टेंशन के लॉन्ग लेना है, तो बताओ देखो, फिर से टी और दस सेम डायरेक्शन में हो गए, और ये टी ऊपर और वी किधर नीचे, अपने आप हो जाएगा, एक सेम अपोजिट हो जाएंगे, इसमें कोई दिमाग ही नहीं लगाना, बताओ क्या लिखेंगे, टी इंटू V1 cos थीटा इसके लिए, और इसके लिए क्या लिखेंगे, टी इंटू V2, दैट्स इट, टी से टी, तो V1 cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा V2, क्वाइट इजी एंड सिंपल, बोलो आया नहीं आया, कोई दिक्कत कोई आपत्ति, चलो एक कंस्टेंट और पढ़ाइए आप, बताइए मुझे, चलिए बताइएगा सभी कोई, M1 है, M2 है, इंस्टाग्राम में गंदा बना सकता हूँ क्योंकि तुमको समझ में आने लगा है अब, बोलो आया ना, चलो देखो, हेल्प करना, इसका एक्सेलरेशन A1,
नॉर्मली बताइएगा। इन दोनों का मैं अगर ऐसे खींचूं तो ये किधर जाएगा? बढ़ जाएगा। तो मानिए चलो ये A3 से ऊपर गया, आया ना? तो बताना A1 A2 और A3 में रिलेशन क्या कहलाएगा। ठीक है, रेडी? बताओ यहां से टेंशन बनाए तो टी 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 टी, बोलो हाँ या ना? एक ही रस्सी गई ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो? टी या टू टी? टू टी, वेरी गुड, टू टी टू टी, बोलो हाँ या ना? अब बोलो इसका A1 किधर है, राइट साइड या लेफ्ट साइड? A1 टेंशन कितने का एंगल? सबको एक साथ लिखना है, बोलो क्या लिखेंगे? टी इंटू A1 कॉस 180 होगा। 180 मतलब वन करेंगे क्या? तो माइनस लगा देते, बोलो हाँ या ना? थीटा का वैल्यू कितना डिग्री होगा? 180। इसके लिए बोला था, वेरी गुड, A2 राइट साइड, टी किधर लेफ्ट साइड, थीटा का वैल्यू कितना डिग्री? 180। इसके लिए बोला था ऊपर, एक्सेलरेशन ऊपर, तो थीटा का वैल्यू कितना डिग्री? 0। अगर कोई बच्चा शुरू से लेक्चर को बहुत अच्छे से समझ रहा है तो आई गारंटी हूँ कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, रोना था गुड क्वेश्चन में से एक है बच्चा, इसके डिफरेंस आते रहते हैं। टी इंटू क्या चीज? A2। माइनस क्यों लिखा? इसके लिए क्या लिखेंगे, प्लस या माइनस? प्लस, तो क्या लिखेंगे? बोलो हाँ या ना? टू 0 मिलेगा। अच्छा, आप पहले ये रिलेशन ही नहीं कर पाएंगे तो सवाल ही नहीं बनने वाला आपसे। अभी तो मैं केवल बता रहा हूँ, बाद में इन सब पे क्वेश्चंस बनेंगे अलग अलग। ठीक है, रियल निकालने सीखा, क्वेश्चन बनाना इजी चल रहा है, 2 स्टेप में आंसर। जब यही आप अटक रहे हो तो क्वेश्चन क्या बनेगा आपसे फिर? है समझ में? चलो माइनस वाले को ट्रांसफर करो उधर, क्या होगा? A1 प्लस क्या हो जाएगा? TA2। ठीक है, टी तो 2A3 इंटू क्या हो जाएगा? A1 प्लस A2। A3 बराबर क्या हो जाएगा? A1 प्लस A2 बाई क्या हो जाएगा? 2। राइट, इजी एंड सिंपल। बोलो आया नहीं आया? कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? उम्मीद कर रहा हूँ सबको समझ में आया होगा। चलो एक बार बताना सबको, इसी से रिलेटेड रफली कर रहा हूँ, हेल्प कीजिएगा। सेम डायग्राम है, सब कुछ ऐसा ही चल रहा था। जगह की कमी है थोड़ी, बोर्ड के बाहर नहीं लिख सकते। बुलाया ना? ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है। रिश्ता क्या कहलाता है बिटवीन A1 A2 एंड A3? थोड़ा बताओ तो, थोड़ा सबको ही बोलो तो क्या होगा? चलो बताना, ये वाले के लिए प्लस या माइनस? प्लस या माइनस? इसके लिए, के लिए प्लस होगा ना? ये ऊपर लिखता है, बुलाया ना? ये वाला प्लस या माइनस? प्लस। समझ में आया ना कैसे? टेंशन राइट, ये भी राइट, इसका टेंशन लेफ्ट है और ये राइट। ये माइनस या प्लस? और ये वाला इसका टी या टी? इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए। दैट्स इट, बहुत अच्छा। आया नहीं आया? बोलो हेलो हेलो, आ रहा है नहीं आ रहा? तो इसके लिए क्या लिखेंगे बोलो? टी इंटू A1, उसके लिए क्या लिखेंगे? माइनस टी इंटू A2 प्लस 2T इंटू क्या हो जाएगा? A3 इज इक्वल टू 0। बोलो आया नहीं आया? टी 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 कॉमन लेके आता है ना सबसे, तो क्या आ जाएगा? A1 माइनस A2 है, बाई 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? सॉरी, A2 को उधर भेज दो। हाँ नहीं, ऐसा कर देते हैं, A1 माइनस A2 2A3 माइनस हो जाएगा इधर जाके, माइनस साइन को इधर भेजो, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ। A3 बराबर हो जाएगा A2 माइनस A1 बाई 2। बोलो नहीं आएगा क्या? माइनस को इधर भेजेंगे तो बच्चे यार, देखो सॉरी, कुछ बच्चे ने, मेरा ही गलती है, देखो A1 है, मतलब ये प्लस 2A3 था बच्चा, उधर जाएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस 2A3। और माइनस साइन को इधर भेजेगा तो माइनस में क्या आएगा? 2 प्लस में आ गया, A1 कैसे में आ गया? माइनस में, तो A2 माइनस A1 बाई 2। ये रिलेशन निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्रॉ द डायग्राम अगेन सारा। अच्छा, ड्रॉ द डायग्राम। है ठीक। मेरी झलक सिर्फ श्रीवन
कितने डायग्राम्स बनाए हम लोगों ने? 12 है। समझ में तो आ रहा है सभी को? याद तो नहीं करना पड़ रहा? टेस्ट आपका परसों होगा। क्या? परसों होगा टेस्ट। ठीक है? सारे बच्चों को पार्टिसिपेट करना है। ध्यान रहे। सभी को। अगर मेरा क्वेश्चन पेपर बचा, सोच लेना फिर। नहीं, तुम्हें नहीं आए कोई बात नहीं है, बट एक बार तुम्हें मैंने टॉपिक्स तो लिमिट कर दिया ना यार। अब तुम नहीं करके लाओगे, तुम शर्म करो फिर। मैंने क्या क्या दिया है? VVT दिया है, VSCPR दिया है और हाइब्रिडाइजेशन दिया है। बोलो हाँ या ना? और एक वो दिया है, ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर। है ना? इतना ही दिया है ना? और फिजिक्स में क्या है? कौन सा है? काइनेमेटिक्स दिया है। रेनमैन केसेस दिया है और पेपर स्विमर दिया है। आपके रिवाइज किया है ये बिल्कुल, हाँ। डू इट। इसी में तो मजा है। तुम्हें टॉपिक ही दूंगा अब, चैप्टर नहीं दूंगा। उधर 12th में टॉपिक ही दिया है। 10th वाले को चैप्टर दिया है बस। 12th का कल। हाँ। मैथ्स का। मैथ्स में क्या? मैथ्स में क्या आएगा? सर से पूछो, मैं क्या बताऊं। सर ने बताया ना पोर्शन। मैं सर, मैथ्स से नहीं बताया? क्लास कर रहे हैं मैथ्स का। पूछा क्यों नहीं सर से? पूछ लो।
इतने दिन से तुम साले पढ़ नहीं रहे, टेस्ट जब गर्दन पे आता है तुम्हें पोर्शन पता करना है। प्योर देहाती हो। कर लिया। ये वाली एग्जाम्पल समझ में आया सभी को? बोलो यार। उसने काम वाम दिया कीजिए इनको, फिर करेंगे घर पे ही। तब बोलिए घर का काम करेंगे सबका। आज से आप बनाइएगा घर का खाना रात का, ठीक ना? और दिन का बना के आइएगा यहाँ सबके लिए। टीचर्स डे का पार्टी मैं पार्टी देता हूँ, मैं लगता है। किसको दिए थे? तो कभी नहीं पार्टी दिया, पूछो तुम। हाँ, चिल्ड्रंस डे समझते हैं। इन्हें देखो, वो एक डब्बा आता है ना जिसमें केला दाल मोठ रहता है। बाराती वाराती गांव में जाएगा ना, तो केला देगा उसमें दाल मोठ। दाल मोठ एकदम घूम जाएगा केला के साथ। अलग ही फ्लेवर हो जाता है। हाँ, रसगुल्ला का रस भी मिक्स हो जाता है सब। है ना ये? कैसे? देखो, एक रड ना ऐसे करके वॉल पे अटका हुआ है, ठीक है? जैसे तुम एक रड लेके आए और रड को ऐसे करके वॉल पे अटका दिए, ठीक है? मतलब निचला सिरा उसका फिसलेगा ना, तो फिसल के किधर जाएगा? राइट साइड। अगर ये राइट जाएगा तो ये किधर आएगा? लेफ्ट। नीचे। बोला हाँ या ना? तो अगर ये थीटा है, ये कितना डिग्री होगा? ये कितना डिग्री है? तो ये कितना होगा? कितना होगा?
वेरी गुड, 90 माइनस थीटा। अब v का दो कंपोनेंट करेंगे, बातें नहीं करो। ये v1 है, इसका वर्टिकली अपोजिट ये भी थीटा होगा ना। इधर क्या लिखेंगे बोलो? v1 cos थीटा, और इधर क्या चीज हो जाएगा क्या? उसी तरीके से v2 का भी कंपोनेंट है ना, तो इधर क्या हो जाएगा? v2 cos, कितना एंगल बन रहा है? 90 माइनस थीटा। वेरी गुड, जितना एंगल वही रखेंगे, और ये क्या हो जाएगा? v2 sin 90 माइनस थीटा। बोलो आया नहीं आया? अब टेंशन कैसे ड्रॉ करते हो बोलो? यूं, यूं, बोलो आया ना? ये टीवी में कैसा रिलेशन, अपोजिट या सेम? और ये टीवी सेम, तो लगा दो भाई, टी इंटू, क्या ये मेरे काम का है? ये मेरे काम का है? वो एलोंग वाला लेना पड़ता है, रेड हो या रस्सी, जो एलोंग द रेड होगा, एलोंग द रस्सी होगा, स्ट्रिंग होगा, उसी के एलोंग वेलोसिटी लेनी है बस। लगा दो, अप्लाई कर दो सेम केस, तो टी इंटू क्या हो जाएगा? बोलो बोलो बोलो। v1 cos थीटा हो जाएगा, इसके लिए क्या हो जाएगा? टी इंटू v2 cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो टी से टी, तो v1 cos थीटा, v2 cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, क्या चीज? ये फॉर्मूला है मैथ्स का, v1 इज इक्वल टू cos नीचे जाएगा, साइन बाय cos क्या होता है? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर। आया नहीं आया? ये कंस्ट्रेंट आया, या अभी भी तकलीफ है कंस्ट्रेंट निकालने में? इज दिस क्लिप, तो करो कॉपी। ये 3 तक बढ़ाएंगे, 3 इधर, 3 उधर बढ़ाएंगे। स्प्रेडशीट वाला क्लास बोलो, नहीं देखे हो? ऐसा कोई तरीका नहीं जो व्यूअर्स का नेम बता पाए? कैसे? मैं वो ना वो 12th वाला ही सलाह देख लेता हूँ। स्क्रीन, ओ बाबा, कोई बढ़ा के स्क्रीन पर लेके भेज देगा, ये तो आता है। स्क्रीन रिकॉर्ड है। नहीं नहीं, पढ़ता है, दिखा था मुझे। जिनको किसी का भी दिक्कत है तो बता देता हूँ तरीका, नोट्स बनाइए, नेक्स्ट पे वीडियो लगाइए, वापस से देख लीजिए, दैट्स इट। अपने आप रिवाइज हो जाएगा सब, आपको मेहनत नहीं करना पड़ेगा, दोबारा सुनोगे सब कुछ याद आ जाएगा। यहाँ पे अलाइ बलाई बात रहे, स्किप कर दीजिए, और दूसरी जगह पे जहाँ पे पॉज हो रहा है, जैसे मैं लिखने का टाइम दे रहा हूँ, स्किप स्किप कर दो, दैट्स इट। ये कोई दिक्कत, कोई आपत्ति किसी को? सबको समझ में आया कैसे हुआ? बोलो यार, इज द कंसेप्ट इज क्लियर? आ गया? अब आपका बेसिक तैयार हो गया न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का।
थ्योरेटिकल और क्वेश्चन में आपको बहुत आसान होगा और ये चैप्टर बहुत अच्छा लगेगा। एक नहीं, आगे आने वाले 3 चैप्टर का बेस प्रिपेयर हो गया। सर्कुलर मोशन एंड फ्रिक्शन का भी। अब दिक्कत नहीं होगा वहां पर। चलो, बाय बाय, टेक केयर, रिवाइज करना, आप नहीं कराना। परसों आपका टेस्ट होगा। नहीं, कल परसों।